बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं जिनका पालन ना करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सज़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सब जानते होंगे किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक सनकी लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में सनकी तानाशाह की रही है। उसके अजीबोगरीब फैसलों की खबरें अक्सर पूरी दुनिया की मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाज़त के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस निकालने की इजाज़त नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग ही डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहाँ पर कितने मुसलमान हैं, और हाल में ही मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने क्या फ़ैसले किए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2 करोड़ 61 लाख थी, जिनमें से 4 लाख 11 हज़ार की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 हज़ार के आसपास मुसलमान थे। यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 हज़ार मुसलमान ही थे, जो कि आज बढ़कर 30 हज़ार के करीब हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अज़ान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही अज़ान की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद थे। यानी कि अज़ान की आवाज़ मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल में ही किम जोंग ने ये फैसला किया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अज़ान की आवाज़ को आसानी से सुन सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अज़ान की आवाज़ को सुन सकेंगे और अज़ान की आवाज़ सुनकर वे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। ये किम जोंग अचानक से मुसलमानों के बारे में कैसे सोचने लगा, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में ये वाक़या पेश आया है उसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हितों में काम करना शुरू कर दिया है। और वह ये वाक़या है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। लेकिन आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह चुटकी में सुलझा दिया। यानी कि उस मसले को हल कर दिया, जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहाँ पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वह भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की ज़ात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि नॉर्थ कोरिया के एक अस्पताल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ हो गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस अस्पताल का निज़ाम ये था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था। यानी कि उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। उस रोज़ ये हुआ कि जो नर्स वहाँ पर काम कर रही थी वे जल्दबाजी में थी, इसलिए वे उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई। यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वे दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए।
अब ऐसे में उनके लिए मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के यहाँ पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले को कैसे हल किया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए फिर वे एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वह उससे कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे ना कि कुरान में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। यानी कि अब हम ये कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो ये सुनकर वह मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले को भी ज़रूर हल बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े उलेमाओं को फ़ोन मिलाया और इस मसले का ज़िक्र किया और इस मसले का हल पूछने लगा। वह उनसे कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उलेमाओं ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का भी हल मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरत यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और इस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से दोगुना होता है। उसके बाद उन उलेमाओं ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी एक वाक़या बयान फरमाया, जो कि नाजुकुल मजलिस जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद है। उन उलेमाओं ने बताया कि एक मर्तबा हज़रत अली के यहाँ भी दो औरतों ने एक साथ दो बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी। उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि किस औरत को बेटा हुआ है और किस औरत को बेटी पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वे दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा मेरे यहाँ पैदा हुआ है। इस वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया। उसके बाद उन दोनों औरतों को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हज़रत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि मैं लड़की की माँ हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी छातियों से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। वह दोनों औरतें अपना अपना दूध निकाल कर ले आईं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों औरतों का दूध तोला और उनका वज़न किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है। ये देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध ज़्यादा वज़नी है, बेटा उस औरत का है। ये फ़ैसला सुनकर लोगों ने हज़रत अली से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने हर चीज़ में मर्द को फजीलत दी है, यहाँ तक कि खाने में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत की पेश नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वज़नी होगा वही औरत बेटे की माँ होगी, और फिर वही फ़ैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों का दूध तोला जाए। जिसका दूध वज़नी होगा, बेटा उस औरत का होगा। लिहाजा फिर इन दोनों औरतों के दूध को तोला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वज़न 2 गुना ज़्यादा है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज़ की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा पाई गई है। तो दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन सी है और लड़की की माँ कौन सी औरत है। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमारा कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है। ये देखकर उस अस्पताल के डॉक्टर को ये समझ आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वे डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले हो रहे थे, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वे बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए
क्योंकि उन बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट बिल्कुल एक सा था। जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, वैसा ही उन्हें देखने को मिला था। ये देखना था कि फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वह सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, फिर ये जब हॉस्पिटल के बाद पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए।